हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक दीप, डिप्टी एसपी 64th बैच बीपीएससी। मेरे साथ हैं मेरे दो बैचमेट। आप बताओ पहले। हे गाइस, मैं डॉक्टर अनु हूँ, मैं वेटनरियन हूँ और अभी मैं 64th बैच में बीपीओ में हूँ। हाय गाइस, मेरा नाम अभिजीत कौर है और मैं हरियाणा से हूँ, करनाल से, और अभी यहाँ बीपीए में एंजॉय कर रही हूँ। दोस्तों, अभी हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं या कितना परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग हैं अभी बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में, और मुख्य रूप से आज जो हम आपके सामने आए हैं, हम ये सिर्फ ये डिस्कस करने आए हैं कि बीपीएससी पास करके जब आप यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं, पुलिस उपाधीक्षक की ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे क्या दिनचर्या होती है हमारी, हम लोग उसके बारे में आज बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनु से कि शुरू में हमारी शुरुआत सुबह से कैसे होती है, कुछ बताएं आप उसके बारे में। हमारी मॉर्निंग काफ़ी अर्ली होती है। हम लोग 5:30 फॉल इन करते हैं, फिर 5:50 से हमारा जनगण मन होता है एंड दिस इज़ फॉलोड बाय हमारा पीटी होती है, जिसमें वी डू रनिंग एंड एक्सरसाइजेस 40 मिनट्स। हाँ, जो कि 40 मिनट्स का होता है। उसके बाद हमारा परेड एंड ड्रिल होता है। ड्रिल इज समटाइम्स विद ओपन आर्म्स और कभी वेपन ड्रिल भी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ड्रिल के अलावा भी हम लोग योगा क्लासेस करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वापस आते हैं, वी रश टू आवर रूम्स एंड टू गेट रेडी। और इसके लिए बहुत कम समय होता है हमारे पास, ये आपको बताएंगे अभी। हम लगभग 8:40 के करीब अपने ग्राउंड से फ्री होते हैं और 9:30 हमको क्लास वापस पहुंच जाना होता है। तो इसमें आपको नहाना है, रेडी होना है, ब्रेकफास्ट करना है और वापस पहुंचना है। तो दैट्स अ चैलेंज, मेजर चैलेंज। फिर 9:30 से लगभग 1:45 तक हमारी क्लासेस होती हैं और उसके बाद वी टू रश बैक अगेन। थैंकफुली यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है हमारे पास, और 3:30 से फिर हमारा नेक्स्ट ड्रिल स्टार्ट होता है। तो इसमें भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, कभी नॉर्मल ड्रिल, कभी परेड, कभी वेपन हैंडलिंग, वेपन घुड़सवारी, हाँ, आजकल हॉर्स राइडिंग स्टार्टेड। और तो ये सब एक्टिविटीज़ इस वाले पीरियड में होती हैं। 3 क्लासेस होती है ना हमारी, 3 लेक्चर्स, या राइट। तो 40 मिनट्स का फ्री होते हैं, लाइक 5:15 तक फ्री हो जाते हैं यहाँ से, और फिर दोबारा हॉस्टल भागते हैं और 6:15 से 8:15 तक हमारे कंपल्सरी जिम एंड लाइब्रेरी का पीरियड होता है। So we basically get free at 8:30 morning से 5:30 से 8:30 we are all packed। सुबह के 5:30 से 8:30 की रात तक हमारा रूटीन फिक्स होता है। ऑलमोस्ट 15-16 घंटे का रूटीन हमारा फिक्स होता है। इसके बाद हमारे पास समय बचता है कि हम पर्सनल कामों को कर सकें। समय बचे तो और इस पर्सनल आवर में हमें प्रेजेंटेशन बनाना होता है। हम लोग यहाँ पे बहुत सारी फन एक्टिविटी के लिए बहुत सारी कमिटियाँ बनी हुई हैं। जैसे कि आप बताओ कौन कौन सी कमिटियाँ हैं? हाँ, हमारी ढेर सारी कमिटियाँ हैं, जिसमें से देयर इज सोशल सर्विस कमिटी, कल्चरल कमिटी, फिर देयर इज लिटरेचर कमिटी, एंड सारी कमिटी अपनी अपनी काम करती हैं। तो लिटरेरी कमेटी के बारे में आप कुछ बता दो अभिजीत, आप चूँकि उसके हेड भी हो। लिटरेचर कमेटी की मैं हेड हूँ, और हम लोग जितने भी यहाँ पे एकेडमिक इवेंट्स होते हैं, कोई क्विज करवाना है, कोई ग्रुप डिस्कशन करवाना है, वो सब हैंडल करते हैं। प्लस एक मेजर काम जो हमारा है वो है मैगज़ीन का। तो यहाँ एक मैगज़ीन निकलती है रंग रूट, जिसमें हम मतलब अपने स्टूडेंट्स या फिर प्रोफेसर्स या उस्ताद लोग, इन सब से कलेक्ट करते हैं आर्टिकल्स, पोएम्स, लिटरेचर वगैरह। आप सोशल सर्विस कमेटी के बारे में कुछ बता दो। सोशल सर्विस कमिटी बेसिकली 2 में डिवाइडेड है। एक हम लोग पेट्स की तरफ देखते हैं, जो भी एनिमल लेवल कमिटी आप उसको कह सकते हो। सेकंड इज जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी हमने मकर संक्रांति पे किया था, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे, हाँ, जो कि काफ़ी अच्छा इवेंट था। बहुत सारे लेबर्स जो हमारे बीपीए में हैं, लेडी लेबर्स, यस, हमने उन्हें बुला करके और फिर एक छोटा सा भोज था हमारी तरफ से, और मास डिस्ट्रीब्यूशन भी था। कोरोना के बारे में हम लोगों ने उनको बताया, सैनिटाइजेशन वगैरह। अच्छा, हम लोग अब थोड़ा इंडोर के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो अभिजीत, आपसे शुरुआत करते हैं कि आप बताएं कि जो आप बीपीएससी प्रिपरेशन के टाइम जो पढ़ रहे थे, क्या वही सब पढ़ाया जाता है या कुछ और भी पढ़ाया जाता है? वेल, उससे तो एकदम अलग है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ लॉ पे फोकस कर रहे हैं, या फिर वो सब चीज़ें जो पुलिस को स्पेसिफिकली चाहिए, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, माइनर एक्ट, और थाना प्रबंधन कैसे करना है, क्राउड मैनेजमेंट कैसे करना है, रोल ऑफ डीएसपी क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है, थाना सरिस्ता। तो अपने हमारे जो पुलिस मैनुअल्स हैं, वो सब पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मेंस का या कुछ पीटी का कुछ भी कवर एज सच क्लास में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। अनु, आप ये बताओ कि आप जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हो,
तो आपको कैसा लगा, मतलब किन चीज़ों को आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आपका पढ़ाई हो कैसे रही है, क्योंकि बिल्कुल ये आपके लिए नया है यहाँ पे जो भी है आपके पास, तो आप इन चीज़ों को कैसे फेस कर पा रहे हो? बेसिकली मेरी जो बैकग्राउंड है और जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो काफ़ी अलग हो जाता है इससे लेकर के, बट ठीक है, टीचर्स हैं यहाँ पे पीपीटी प्रेजेंट करते हैं और उसके थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। वी हैव स्टैंडर्ड बुक्स एंड ऑल जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, एंड नॉर्मली बेसिक लॉ पढ़ना है तो वो हो जा रहा है। मतलब हम लोगों के लिए ये क्विज का सिस्टम शुरू हुआ है, हर सैटरडे क्विजेज होंगे, जो पिछला पढ़ा है वो सब रिवाइज होगा। दोस्तों तो मोटी मोटी बात ये है कि ये जो भी हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं इसका हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, हम लोग बिल्कुल पहली बार ये पढ़ने आए हैं, तो हम लोग इसके लिए बुक्स का, यूट्यूब लेक्चर्स का, विकीपीडिया का और जो हमारे क्लास में पढ़ाया जाता है ग्रुप स्टडी स्टडी करते हैं, तो हम लोग सबको मिलके कुछ कुछ कोशिश कर रहे हैं। अब तक हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं कि हम चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं। अभी तक हमारा एक ही बार एग्ज़ाम्स भी हुआ है, तो अभी आगे हमारा बहुत सारा एग्ज़ाम भी होने वाला है। हमारा टाइम टू टाइम बहुत सारा इवैल्यूएशन टेस्ट भी होता रहता है। दोस्तों इसके बाद जो हमारा शाम का एक्टिविटी होता है जो स्पोर्ट्स का, उसके बारे में अनु आप थोड़ा बता दीजिए कि कौन कौन सा स्पोर्ट्स यहाँ पे होता है। बेसिकली जो हम लोग शाम में करते हैं वो BOAC है। नहीं, स्पोर्ट्स के बारे में मैं कह रहा हूँ, स्पोर्ट्स यहाँ पे क्या क्या बैडमिंटन है। अच्छा, शाम में हमारे लिए बेसिकली टेबल टेनिस है। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि सीख रहे हैं, हम तीनों भी उनमें से एक हैं जो अच्छा सीख गए हैं। उसके अलावा देयर इज बैडमिंटन है, जिम काफी अच्छा है हमारा, तो जिम वेल इक्विप्ड, ट्रेनर भी बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है। सो ये सारी हैं। स्विमिंग भी अभी स्टार्ट हो जाएगी। स्विमिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बट विंटर्स में स्विमिंग नहीं चलती है, तो समर में अभी स्टार्ट हो जाएगी। मार्च ऑनवर्ड्स स्विमिंग की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाने वाली हैं। एक एकेडमिक भी मतलब कहना चाहेंगे कि काम काफ़ी रहने वाला है, क्योंकि अभी हमें बताया हम लोग को थीसिस प्रेजेंट करना है, तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे और रेगुलर पीपीटी। अच्छा, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया कि हम लोगों को जो हमारा रूटीन है ये 15 घंटे का, वो और चैलेंजिंग इसलिए भी हो जाता है कि हर इवेंट के लिए हमें अलग अलग ड्रेस मिलने जाना होता है। जैसे अभी आप लोग हमें देख रहे हो, जो ये ब्लू टी शर्ट है ये हमारा पीटी का ड्रेस है, पीटी ड्रेस है। सुबह में हमको इस ड्रेस पहन के पीटी करना होता है। उसके बाद हमें जो ड्रिल का ड्रेस है वो अलग है, वो ड्रिल वाले ड्रेस में हम लोग ड्रिल करते हैं। 20 मिनट्स मिलते हैं हमें बीच में, वहीं पे चेंज करना होता है के लिए। फिर उसके बाद जो कभी कभी अगर ड्रिल के साथ साथ ड्रिल के बदले योगा हो जाता है तो उसका एक अलग ड्रेस होता है। अगर UAC हो जाता है, अनआर्म कॉम्बैट जो कराटे जिसको पॉपुलरली कहा जाता है, तो उसका एक अलग ड्रेस हो जाता है। फिर जब हम लोग क्लास के लिए जाते हैं तो हमारा वर्किंग यूनिफॉर्म हो जाता है, बिल्कुल अलग होता है। फिर जब हम लोग शाम को आते हैं वेपन हैंडलिंग के लिए, तो वहाँ पे हमारा एक जंगल ड्रेस होता है, जो कि वो भी बिल्कुल कॉम्बैट ड्रेस, जो कैमोफ्लेज है, वो भी बिल्कुल अलग हो जाता है। इसके साथ साथ लिए भी फिर वापस हॉर्स राइडिंग का बताओ। हॉर्स राइडिंग का फिर अलग ड्रेस हो जाता है, और जिम जाना है तो फिर अलग ड्रेस पहनना है। तो कुछ मिला के काफी यूनिफॉर्म है हमारे पास। बेसिकली आपको अपने घर से कपड़े लाने की जरूरत नहीं है, यू हैव लॉट ऑफ यूनिफॉर्म टू चेंज। और इन सब के बाद जब हमारी सेरेमोनियल परेड होती है तो उसका भी एक बड़ा ही यूनिक सा ड्रेस होता है। तो कुल मिला के हम लोग बता चुके हैं आपको कि सुबह से शाम तक काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है आपका यहाँ पे आके। लेकिन इन सब में दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग एक ग्रुप में रहते हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं, और हमें जब भी मौका मिलता है तो चूँकि ये काफ़ी हेक्टिक है शेड्यूल, तो मोमेंट को लाइट करने के लिए हम लोग पार्टीज़ वगैरह करते रहते हैं अपने तरीके से। छोटी मोटी पार्टी चलती रहती हैं, हफ्ते में किसी न किसी का बर्थडे आता ही रहता है। अकेडमी भी ले जाती है कई बार बाहर राजगीर में घुमाने। हाँ, अभी तक हम लोगों को राजगीर पूरा घुमा दिया गया है अच्छे से। ग्लास ब्रिज घुमा दिया गया है, वेनुवन घुमा दिया गया है, और गया भी हम लोग गए हैं जहाँ हम लोग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गए थे। उसके अलावा पटना भी हम लोग जा चुके हैं पुलिस वीक के लिए। और ये एक बार आप सुधा का जो डेयरी हम लोग गए हुए थे। तो टाइम टू टाइम होता रहता है, अभी ट्रैकिंग एंड ऑल भी स्टार्ट होगा जल्दी। तो दोस्तों ये था हमारा BPA का समरी कि सुबह से शाम तक हमारा कैसा बीतता है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।